वेलकम बैक टू आवर एमपीक्यू सीरीज फॉर रीनीट 2026। इस सीरीज में हम हर चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है रीनीट 26 में आने की बहुत ज्यादा है। एमपीक्यू सीरीज जो है वो असल में हमने क्या किया था, नीट 26 से लगभग 4-5 हफ्ते पहले शुरू करी थी और वहां पर हमने 12th के ज्यादातर चैप्टर्स कवर किए थे, हैवी वेटेज वाले चैप्टर्स कवर किए थे और ये देखने को मिला कि हमने जो क्वेश्चन एमपीक्यू सीरीज में डिस्कस किए थे वो एज इट इज आपको नीट 26 में देखने को मिले। तो हम क्या करें, रीनीट 26 के लिए वापस से अपनी एमपीक्यू सीरीज को रिस्टार्ट करें। हालांकि ये जो सीरीज होती है हमें रिस्टार्ट करनी थी लास्ट वीक, लेकिन मैंने आपको पोस्ट के जरिए बताया भी था कि हेल्थ इश्यूज थोड़े से ज्यादा हो गए थे जिसकी वजह से मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास लगभग 4 हफ्ते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन 4 हफ्तों में हम क्या करें, जो बायोलॉजी के जितने भी मेजर चैप्टर्स हैं जहां से आपके अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उनको हम क्या करें, एमपीक्यू सीरीज में डिस्कस करें। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये चीज है कि जो आपकी एमपीक्यू सीरीज होती है वो आपका 3-in-1 सेशन होता है। यहाँ पे आपका रैपिड रिवीजन भी होता है, आपकी एनसीईआरटी टैगिंग भी होती है और उसके अलावा हमें वो क्वेश्चंस पता चलते हैं जो एक्जैक्टली आपसे कहां पे पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप ये वीडियो देखोगे, ये सेशन देखोगे तो आपको एनसीईआरटी साथ में लेके बैठनी है और जो पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कराऊंगा उनको हाईलाइट करना है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि रीनीट में वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हम जो शुरू कर रहे हैं वो किसके साथ शुरू कर रहे हैं, प्लांट किंगडम के साथ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक पैटर्न और ऑब्जर्व किया गया है और वो क्या है कि जब भी क्या होता है, नीट का पेपर आपका डिफिकल्ट एंड की तरफ जाता है तो आपके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, जैसे आपका प्लांट किंगडम हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो गया, जहां से आपके अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज की अगर आप किसकी बात करते हो, प्लांट किंगडम की बात करते हो, तो प्लांट किंगडम से 2026 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चैप्टर ओपन एंडेड हो गया। ठीक है, तो ये जो वीडियो है थोड़ी सी आपकी लेंदी हो सकती है। क्यों लेंदी हो सकती है, क्योंकि यहां से हम क्या करेंगे, हर एंगल से क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। इस चैप्टर से भी हम क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स आपके 80 to 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि रीनीट 2026 में आपको यहां से क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेंगे, जरूर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं सर, प्लांट किंगडम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, हम क्या करते हैं अपने वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप किसकी बात करते हो, प्लांट किंगडम की बात करते हो, तो हमारा अप्रोच क्या होता है कि हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव करते हैं और वहां से क्या करते हैं, एनसीईआरटी को हाईलाइट करते हुए चलते हैं, प्लस क्या होता है क्वेश्चन फ्रेम करते हुए चलते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन की। तो अगर आप प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे है, ये अकेला एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जहां पे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। एक और चीज की, जब मैं ये सेशन लेता हूं तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि मुझे ड्यूरेशन कम रखनी होती है और कंटेंट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। तो आप क्या करेंगे, जहां पे भी क्वेश्चन आएगा उसको पोज करेंगे और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी क्या होगा, बाकी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, प्लांट किंगडम की बात करते हैं। तो प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन में हमें क्या हुआ, 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई हुई है। सबसे पहले अगर आप इस पैराग्राफ की बात करते हो तो इस पैराग्राफ में हमें यह बताया हुआ कि अगर आप किसकी बात करते हो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हो, तो उससे पहले फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनके पास क्या थी, सबके पास सेल वॉल थी और इनको सबको हमने क्या रखा था, किंगडम प्लांटी में रखा था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद क्या होता है, आपका आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में बात होती है, जो आपकी किसने दिया था, जो आपको कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, एंजियोस्पर्म्स में क्या दिया था, आपका आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं कि सर ये जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम था एक ग्रोस सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। यहाँ पे जो कैरोलस लीनियस ने कैरेक्टर्स आपके इस्तेमाल किए थे वो हैबिट किया था, हैबिटाट किया था, कलर किया था एंड नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स। इसके अलावा एंडोशम के स्ट्रक्चर को इन्होंने कंसिडर किया था। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है कि इन्होंने क्या किया था, कैरोलस लीनियस ने बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया था, जिसकी वजह से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज क्या हो गई थी, आपकी सेपरेट हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हमें बताया हुआ कि अगर आप किसकी बात करते हो, साइनोबैक्टीरिया की बात करते हो, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, दे आर नॉट एल्गी एनीमोर। तो यहाँ से आपका क्या हो सकता है, आपका असर्शन रीजन भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। चांसेस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, फिर अगर आप किसकी बात करते हो, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करते हो, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये क्या था, आपका ये कम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। तो यहाँ से आपका क्या होगा, एक क्लासिकल असर्शन रीजन क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जिसको हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, जो सिस्टम आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था, कि इन्होंने क्या किया था, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया था। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि वो यूनिफाइंग कैरेक्टर क्या था जिसने क्या किया था, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी को एक ही किंगडम में रखा था बिफोर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका क्या था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, वो किन किन कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, इसका ड्रॉबैक
क्या था और इसका सबसे बड़ा फ्लो क्या था। क्लियर है सर? ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे और भी आपके क्या बताए हुए हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम बताए हुए हैं जो ओवर टाइम आपके इवोल्व हुए थे, जिनमें एक इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ये आपको याद रखना है कि जो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डल्टन हुकर ने क्या किया था, इसको पुट फॉरवर्ड किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और ये किस पे बेस्ड था, ये आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी आई। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके डेटा को प्रोसेस करते हैं और ये बेस्ड होता है सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, फिर साइटोटेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, सेल्यूलर जो आपकी क्या होती है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आई थी, आपकी केमिकल टेक्सोनोमी भी आई थी। तो यहाँ से जो आपका क्लासिकल जो आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन सा बन सकता है, मैच द कॉलम बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपकी क्लासिकल टेक्सोनोमी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। हालांकि अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बच्चे क्या कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सर, एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले कि इन द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट वर ग्रुप टुगेदर अंडर प्लांटी मेनली बिकॉज दे वर कंसीडर्ड टू पोजेस अ कॉमन फीचर ऑफ। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में हमने बैक्टीरिया को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को क्या किया था, एक ही ग्रुप में रखा था और वो जो यूनिफाइंग कैरेक्टर था सर वो क्या था, वो आपका सेल वॉल था। ठीक है, फिर हम क्या चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पे हमसे क्या पूछा हुआ है, एक असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछा हुआ है। असर्शन हमसे क्या कह रहा है कि द आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रोपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस ने, उसने क्या किया था, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया था। कैसे सेपरेट कर दिया था, हाउ, ठीक है, या फिर वाई, कि क्यों सेपरेट कर दिया था या फिर कैसे सेपरेट कर दिया था। अगर इसका उत्तर क्या कौन दे देता, आपका रीजन दे देता, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, क्योंकि क्या किया था, कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ये क्या है सर, टेक्सोनोमी का एक यूनिवर्सल रूल है, बेसिक सा रूल है कि जब भी आप क्या करोगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कम कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल करोगे, तो वहां पे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आपका असर्शन भी सही है, यहाँ पे आपका रीजन भी सही है, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो आपका क्या हो जाएगा, असर्शन ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका क्लासिकल असर्शन रीजन क्वेश्चन है जो आपका इस पॉइंट से आपका फ्रेम हो सकता है। सॉरी, ये कैरोलस लीनियस के बारे में आपका फ्रेम हो सकता है कि इन्होंने क्या किया था, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि आपका कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये बेस्ड था, कौन सा, आपका आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद which of the following criteria was not used by Carolus Linnaeus in his artificial system classification। तो artificial system classification की अगर आप बात करते तो Carolus Linnaeus ने कौन सा कैरेक्टर आपका इस्तेमाल नहीं किया था, कौन सा नहीं किया था, habitat of plant या habit of plant किया था, shape and number of leaves भी किया था, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर भी किया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को नहीं किया था, क्योंकि ये क्या था, ये तो आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाई वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन नॉट एक्सेप्टेड बाय फेलो बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपका क्या था, फ्लो था किसका, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का, कि इन्होंने क्या किया था सर, कि ये क्या थे, आपके सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे, और उससे भी बड़ी बात कि इन्होंने क्या किया था, इक्वल वेटेज दिया था आपका वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जो आपका एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हमें ये पता है कि एनवायरमेंट जो होता है वो क्या कर देता है, इजीली अफेक्ट कर देता है किसको, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, जबकि सेक्सुअली कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इतनी आसानी से आपके अफेक्ट नहीं होते। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको बच्चा क्या कर देगा, ओवरलुक कर देगा, और अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ आपका टेक्सोनोमी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आपका मैच द कॉलम क्वेश्चन है कि अगर आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हो तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करता है। ए का क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये क्या करता है, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को आपका क्या करता है, कंसीडर करता है, तो बी का क्या हो जाएगा, आपका सर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, तो आपका सी का क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और अगर आप न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी की बात करते हो तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या होता है, सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को क्या करता है, इक्वल वेटेज देता है, और यहाँ पे जो हम डेटा प्रोसेस करते हैं किसका इस्तेमाल करके करते हैं, कंप्यूटर्स का करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा सर, ए का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का वन एंड डी का फोर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए लेकिन पूछने के चांसेस हैं अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वो आपका जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एल्गी सुपर इंपोर्टेंट है सर, सुपर इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्या होता है, जरूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कुछ पैटर्न्स हैं, और वो पैटर्न्स क्या हैं कि अगर आप किसकी बात करते हो, 2026 की बात करते हो तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था। और एल्गी में कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपसे टाइप ऑफ
गैमीट्स पे पूछा जाता है, स्टोर्ड फूड पे पूछा जाता है, नेचर ऑफ सेल वॉल पे पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एल्गी के बेनिफिट्स क्या होते हैं ना, वो आपका क्या होता है, नेचर को किस तरीके से क्या करता है, आपका बेनिफिट करता है, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट, और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है कि एल्गी की अगर आप बात करते हो तो एल्गी आपके क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, सिंपल थैलोइड होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि इनमें से ज्यादातर क्या होता है, आपके फ्री लिविंग भी होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं आपके एसोसिएशन में रहते हैं, जैसे आपका फंजाई के साथ रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। और एनिमल्स में, एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या आपका स्लोथ बियर, मतलब स्लोथ बियर पे क्या होता है, आपका एल्गी एसोसिएशन में रहती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। उसके अलावा फ्लामेंटस का एग्जांपल क्या है। तो अगर आप किसकी बात करते हो, कॉलोनियल की बात करते हो, तो कॉलोनियल का एग्जांपल क्या है, आपका वोल्वोक्स है। और वोल्वोक्स में हमें ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे मोटाइल कॉलोनीज होती हैं, फुटबॉल शेप्ड आपका क्या होता है, एल्गी होता है। एक छोटी कॉलोनी होती है, एक बड़ी कॉलोनी होती है, पेरेंटल कॉलोनी अंदर डॉटर कॉलोनीज, ठीक है। फ्लामेंटस फॉर्म की अगर आप बात करते हो तो फ्लामेंटस फॉर्म में हमें उलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा देखने को मिलते हैं। और केल्प्स जो क्या है, एक फेमस एग्जांपल है किसका, आपका मेरीन फॉर्म का, ये हमें देखने को मिलता है कि ये क्या बनाती है, आपकी मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से इस पैराग्राफ से भी जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो क्या है, आपका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, जू स्पोर्स के थ्रू होता है। और जो जू स्पोर्स होते हैं सर, ये क्या बना लेते हैं, आगे जाके आपकी क्या बना लेते हैं, प्लांटिंग बॉडीज बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें यहाँ पे अलग अलग केस देखने को मिलते हैं। अगर आप किसकी बात करते हो सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, किसकी बात करते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें तीन केसेस देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है, आपका आइसोगैमस होता है ना। आइसोगैमस क्या होता है सर, कि यहाँ पे क्या होता है, आपके सिमिलर आपके क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं। यहाँ पे भी हमें दो केस देखने को मिलते हैं, एक फ्लैजिलेटेड देखने को मिलता है, एक फ्लैजिलेटेड देखने को मिलता है, और एक क्या देखने को मिलता है, नॉन फ्लैजिलेटेड देखने को मिलता है। और एक क्या देखने को मिलता है, नॉन फ्लैजिलेटेड देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका एल्गी से क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब पूछा जाएगा, आपका रीनीट 2026 में पूछा जाएगा। अगर आप किसकी बात करते हो, फ्लैजिलेटेड की बात करते हो, तो फ्लैजिलेटेड का जो एग्जाम्पल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका उलोथ्रिक्स हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है सर, उलोथ्रिक्स हो जाता है। नॉन फ्लैजिलेटेड का जो एग्जाम्पल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, आपका स्पाइरोगायरा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका एनाइसोगैमस आता है। क्या आता है आपका, एनाइसोगैमस आता है, जहां पे दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके डिसिमिलर होते हैं। और ये जो देखने को मिलता है, ये हमें कहां पे देखने को मिलता है, ये हमें यूडोरिना में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है, यूडोरिना में देखने को मिलता है। और तीसरा जो केस होता है वो क्या होता है, आपका ऊगैमस होता है। ऊगैमस में भी क्या होता है, आपके डिसिमिलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, फिक्स चीज होती है कि जो आपका क्या होता है, मेल जो होता है वो छोटा होता है, मोटाइल होता है, और जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है, और कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। ये हमें कहां पे देखने को मिलता है, ये हमें फ्यूकस और वोल्वोक्स में देखने को मिलता है। ये हमें कहां पे देखने को मिलता है, फ्यूकस और वोल्वोक्स में देखने को मिलता है। ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सर, ठीक है। तो कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका यहाँ से पूछा जाता है, फॉर्म एंड साइज से पूछा जाता है कि आपकी कॉलोनियल का एग्जांपल क्या है, फ्लामेंटस का एग्जांपल क्या है, और कौन सी वो एल्गी है जो कि बनाती है, आपकी मैसिव प्लांट बॉडी बनाती है। और उसके बाद क्या होता है, आपका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे पूछा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड जो आपको आइसोगैमस कंडीशन देखने को मिलती है, उलोथ्रिक्स में देखने को मिलते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस जो देखने को मिलता है आपको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है, ठीक है। एनाइसोगैमस जो होती है वो आपको यूडोरिना में देखने को मिलती है, और जो ऊगैमस देखने को मिलता है वो आपको वोल्वोक्स और फ्यूकस में देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्लियर है सर, ठीक है। तो हम क्या देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ आपके क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल है। द नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय, तो पिछला वाला क्वेश्चन है कि अगर आप नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, ठीक है। फिर यहाँ से आपको जो क्लासिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कैसे पूछा जा सकता है, मैच द कॉलम आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं कि आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड, आइसोगैमस नॉन फ्लैजिलेटेड आपको स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है, आइसोगैमस फ्लैजिलेटेड आपको उलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है, एनाइसोगैमस जो होता है वो आपको यूडोरिना में देखने को मिलता है, और ऊगैमस आपको वोल्वोक्स और फ्यूकस में देखने को मिलता है। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का 1, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कब सर, रीनीट 2026 में, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और एल्गी से पिछले 3 साल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हाई चांसेस है कि वो क्या जाएगा, वापस जाएगा कहाँ पे सर, वापस जाएगा आपका कहाँ पे, एल्गी की तरफ, ठीक है। फिर ये जो है, ये जो आपका क्या है डायग्राम्स आपको दिए हुए, ये आपकी सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वोल्वोक्स जो होती है, वोल्वोक्स कैसी होती है, मोटाइल कॉलोनीज होती है, फुटबॉल शेप होती है। यहाँ पे क्या होता है, पेरेंटल कॉलोनी होती है, और क्या होती है, मल्टीपल डॉटर कॉलोनीज होती है। उसके बाद आपको क्या दिखना चाहिए, उसके बाद आपको क्या दिखना
चाहिए, फ्लामेंटस क्लोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगायरा देखना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे जो एग्जांपल आ जाते हैं वो किसके आ जाते हैं, फ्यूफाइसी के आ जाते हैं कि भुट्टा लाइक जो स्ट्रक्चर है वो किसका, आपका लेमिनेरिया का है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रोंड में अगर आपको एयर ब्लैडर देखने को मिल रहे हैं तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, अगर आपको एयर ब्लैडर देखने को मिल रहे हैं, अगर आपको एयर ब्लैडर देखने को मिल रहे हैं तो फ्यूकस का एग्जांपल हो जाएगा, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फ्यूकस का एग्जांपल हो जाएगा। और अगर आपको फ्रोंड में क्या देखने को मिल रहे हैं, दाने देखने को मिल रहे हैं तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो आपका डिक्टियोटा का एग्जांपल हो जाएगा। अगर आपको थैलस लाइक और स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेड एल्गी हो जाएगा। रेड एल्गी में भी क्या आपका पोरफायरा। और अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्रांचेस देखने को मिल रही है तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये आपका पॉलीसिफोनिया, ठीक है। तो ये पेज आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि आपके पास क्या मोटाइल कॉलोनियल है, वोल्वोक्स है, जहां पे आपको दो कॉलोनीज देखने को मिल रही है, पेरेंटल कॉलोनी और उसके अलावा डॉटर कॉलोनी। मोटाइल कॉलोनीज होती है, फुटबॉल शेप्ड होती है। उसके बाद आपको रोड लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा या तो वो स्पाइरोगायरा का होगा या तो वो किसका होगा, आपका ओलोथ्रिक्स का होगा, ठीक है। फिर उसका आपको भुट्टे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आपका लेमिनेरिया का है। अगर क्या है ब्लैडर, फ्रोंड में आपके क्या है एयर ब्लैडर, तो फ्यूकस का एग्जांपल है। और अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्रोंड में दानेदार स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो वो डिक्टियोटा का एग्जांपल है। थैलोइड स्ट्रक्चर जो पोरफायरा का है। और अगर आप किसकी बात करते हो, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो किसका सर, आपका पॉलीसिफोनिया का है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो आपका क्या पैराग्राफ है सुपर इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें क्या हुआ है, दो तीन चीजें बताई हुई है कि अगर आप किसकी बात करते हो, एल्गी की बात करते हो, तो एल्गी जो होता है वो नेचर को क्या करता है, बहुत तरीके से आपका बेनिफिट करता है। सबसे पहला तरीका क्या है कि जो आपके एल्गी जो होते हैं ये क्या करते हैं, लगभग हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेट करते हैं। और क्या करते हैं, जहां पे जिस इमीडिएट एनवायरनमेंट में ये क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल आपका बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास क्या है, कुछ आपकी स्पीशीज हैं, ठीक है, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगेसम, इनको हम क्या करते हैं एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया, केराजीन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके अलावा एल्गिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास कुछ मेरीन क्या है, हमारे पास कुछ मेरीन ब्राउन और रेड एल्गी हैं जो क्या बनाती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलेट्स बनाती हैं, जो क्या कर सकते हैं, वाटर को आपको होल्ड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एल्गिन। एल्गिन जो होता है वो आपको कहां से मिलता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है। एल्गिन आपको कहां से मिलता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है। जबकि आपको कैरिजीन जो होता है वो कहां से मिलता है, आपको रेड एल्गी से मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसकी बात करते हो, एक आपका कमर्शियल प्रोडक्ट होता है जहां पे हम क्या करते हैं, जलीस बनाते हैं जिससे, या फिर माइक्रोब्स ग्रो करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एगर बोलते हैं। और ये जो हमें मिलता है किससे मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है, जिनका नाम क्या है आपका जेलिडियम एंड द ग्रेसिलेरिया, ठीक है। फिर उसके अलावा क्लोरेला जो है ऐसा ग्रीन एल्गी है जिसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये प्रोटीन रिच होता है और उसको हम क्या करते हैं, स्पेस में एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो तीन चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगेसम वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैरेजीन पे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्गिन पे पूछा जाता है, एगर पे पूछा जाता है, क्लोरेला पे पूछा जाता है। तो ये जो आपका पैराग्राफ है यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रीनीट 2026 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोफाइसिस आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन एक बार हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपके इस पैराग्राफ से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, पहले हम एल्गी डिस्कस कर लेते हैं सारी की सारी, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्लोरोफाइसी में तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या है सर, पिगमेंट कौन सा देखने को मिलता है, कि अगर आप क्लोरोफाइसी में पिगमेंट की बात करते हो तो पिगमेंट यहाँ पे आपको कौन कौन सा देखने को मिलता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके ग्रास ग्रीन होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो क्लोरोप्लास्ट की जो आपकी शेप होती है वो आपकी अलग अलग हो सकती है, जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। इस पर एक अलग से क्वेश्चन कराया भी था हमने, ठीक है। फिर उसके अलावा कि यहाँ पे क्या पायरिनोइड इंपॉर्टेंट है, पायरिनोइड पर आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और लगभग 3-4 साल से नहीं पूछा गया, तो पायरिनोइड पे आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं कि आपसे पायरिनोइड पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर पायरिनोइड क्या होती हैं, या आपकी क्या होती है, स्टोरिंग बॉडीज होती हैं जो कहां पे लोकेटेड होती हैं, क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती हैं। और यहाँ पे मैं क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीनेशियस आपका सेंटर होता है, ठीक है, कि जो आपका कोर जो बना होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और उसके अलावा उसके आसपास क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो ये जो कोर जो है ये किसका, आपका प्रोटीन का है, ठीक है। जो कोर जो आपके पास प्रोटीन का है, और जो इसके अराउंड आपकी क्या लेयरिंग देखने को मिल रही है वो किसकी देखने को मिल रही है, शीत जो देखने को मिल रही है वो आपको स्टार्च की देखने को मिल रही है, ठीक है। तो पायरिनोइड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद कि अगर आप सेल वॉल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीन एल्गी में क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, जहां पे अंदर वाली लेयर सेल्यूलोज की होती है और आउटर लेयर जो होती है वो किसकी होती है, पेक्टोज पे होती है, ठीक है। फिर रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसकी बात करते हो सर, क्लोरोफाइसी की बात करते हो, तो क्लोरोफाइसी में हमें क्या देखने को मिलते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो आपकी फ्लैजिलर क्या होती है, जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, एपिकल होती है, और 2 से 8 फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ पे हमें गैमीट्स में भी और कहाँ पे भी फ्लैजिलेटेड स्पोर्स में भी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो आपका क्या हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, oogamous भी होता है। फिर उसके अलावा जो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे एग्जांपल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप ग्रीन एल्गी की बात करते हो तो ग्रीन एल्गी में क्या क्या आ जाता है, क्लेमिडोमोनास आ जाता है, क्लोरेला आ जाता है, ओलोथ्रिक्स आ जाता है, कारा आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे वोल्वोक्स आ जाते हैं, सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके, आपके ग्रीन एल्गी के। तो 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। पहला किस पे पूछा जाता है, सबसे पहले किस पे पूछा जाता है, आपका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पे पूछा जाता है, ठीक है। फिर स्टोर्ड फूड पे पूछा जाता है कि यहाँ पे जो फूड जो स्टोर होता है सर वो किस में होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। कि पायरिनोइड्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पायरिनोइड्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं।
और इनके पास क्या होता है, जो कोर होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और उसके अराउंड जो शीट होती है वो किसकी होती है, स्टार्च की होती है। ठीक है, फिर ये पूछा जाता है कि ग्रीन एल्गी की अगर आप सेल वॉल की बात करते हो तो अंदर वाली लेयर सेल्यूलोज की होती है, बाहर वाली लेयर जो होती है पेक्टोज की होती है। ज़ूस्पोर्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके ज़ूस्पोर्स होते हैं या फिर आपके क्या होते हैं गैमीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। जो आपके मेल गैमीट्स होते हैं वो आपके मोटाइल होते हैं। जो आपके फ्लैजिला होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके एपिकल होते हैं। नंबर कितना होता है आपका, 2 से 8 होता है। आगे टेबल होगी उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फियोफाइसी की अगर आप बात करते हो तो फियोफाइसी में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले हमें कैल्प्स के बारे में याद रखना है कि अगर आप किसकी बात करते हो, फियोफाइसी की बात करते हो, तो फियोफाइसी की शेप एंड रेंज में हमें क्या देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, फ्लामेंटस जब हम पढ़ रहे थे तो फ्लामेंटस हमें बताया हुआ था कि जो फ्लामेंटस एल्गी होती है वो आपकी कौन सी होती है, या तो ओलोथ्रिक्स होती है या तो क्या होती है आपकी स्पाइरोगाइरा होती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, फियोफाइसी में भी एक फ्लामेंटस फॉर्म हमें मेंशन की हुई है, और ये जो फ्लामेंटस फॉर्म होती है कौन सी होती है आपकी, एक्टोकार्पस होती है। कौन सी होती है सर, एक्टोकार्पस होती है। तो एक्टोकार्पस के बारे में आपको याद रखना है कि एक्टोकार्पस कैसे होता है आपका, फ्लामेंटस होता है। उसके बाद केल्प पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केल्प जो होती है वो क्या होती है आपकी, मेरीन फॉर्म होती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती है, और ये कितनी हाइट तक पहुंच सकती है, ये आपकी 100 मीटर्स तक पहुंच सकती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका फियोफाइसी में आपके कौन कौन से पिगमेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है सर, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है। क्या क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं और ज़ेंथोफिल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से शेड्स देखने को मिलते हैं कि जो आपका फियोफाइसी का जो कलर होता है वो आपका वेरी करता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ द ब्राउन, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द ज़ेंथोफिल पिगमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो ज़ेंथोफिल पिगमेंट होता है वो क्या कर लेता है, या फिर फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो क्या कर लेता है, मास्क कर लेता है क्लोरोफिल ए के कलर को। तो यहाँ पे हमें जो वेरिएशन देखने को मिलती है कहाँ से कहाँ पे देखने को मिलती है, फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ द ब्राउन। ठीक है, और ये जो क्या होता है, जो आपका कलर जो होता है, जो शेड्स जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, ज़ेंथोफिल पिगमेंट पे और आपका फ्यूकोजेंथिन पे आपके डिपेंड करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ पहले ही पैराग्राफ में, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लामेंटस फॉर्म का आपको पता होना चाहिए, कैल्प्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा पिगमेंट्स का पता होना चाहिए, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल एंड द फ्यूकोजेंथिन। जो कलर जो वेरी करता है ओलाइव ग्रीन से आपका ब्राउन तक, और ये जो शेड्स होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, द लेवल्स ऑफ द ज़ेंथोफिल पिगमेंट एंड द फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। फूड पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप फियोफाइसी की बात करते हो तो फियोफाइसी में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो आपका लेमिनेरिन या फिर मैनिटोल की फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वेजिटेटिव सेल की बात करते हो तो पहले क्या होता है आपका सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, और उसके बाद क्या होती है, जिलेटिनस कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है, जिलेटिनस कोटिंग होती है किसकी, आपकी एल्गिन की। ठीक है, फिर ये भी पूछा जाता है कि प्लास्टिड के अलावा यहाँ पे क्या होती है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो बॉडी डिवाइडेड होती है वो 3 पार्ट में आपकी डिवाइडेड होती है ना, और जो सबस्ट्रेटम से जो वो जुड़ी हुई होती है किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है, होल्ड फास्ट के थ्रू आपके जुड़ी हुई होती है। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपके क्या होते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं या फिर जो आपके गैमीट्स होते हैं उनकी कैसी शेप होती है, तो पायरीफॉर्म शेप होती है। कैसी होती है, पायरीफॉर्म शेप होती है, और ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। और ये जो फ्लैजिला होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके लेटरल होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है। और ये जो क्या होते हैं, दोनों फ्लैजिला होते हैं, ये कैसे होते हैं, आपके लेटरल होते हैं। क्लोरोफाइसी में क्या था, दोनों फ्लैजिला आपके एपिकल थे, यहाँ पे कैसे होते हैं, आपके लेटरल होते हैं। और इनकी जो शेप जो होती है वो कैसी होती है, आपकी पायरीफॉर्म होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, और ऊगैमस भी हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमीट्स जो होता है वो क्या होता है, या तो आपका वोटर के अंदर होगा या फिर आपका कहां पे होगा, ऊगोनियम के अंदर होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फियोफाइसी की अगर आप बात करते हो तो फियोफाइसी में जो गैमीट्स होते हैं पायरीफॉर्म होते हैं, पेयर शेप्ड होते हैं, और इनके पास क्या होते हैं, लेटरल फ्लैजिला होते हैं। उसके अलावा एग्जांपल तो आपके इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या आता है आपका एक्टोकार्पस आता है, डिक्टियोटा आता है, लेमिनेरिया, सर्गेसम एंड द फ्यूकस। फ्यूकस के अगर आप किसकी बात करते हो, फ्यूकस के फ्रंट में हमें एयर ब्लैडर देखने को मिलते हैं, जबकि डिक्टियोटा का जो फ्रंट होता है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, दानेदार स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं ना। क्लियर है सर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम क्वेश्चन भी आपके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, गैमीट्स इंपॉर्टेंट है, स्टोर्ड फूड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद जिलेटिनस कोटिंग होती है, सेल्यूलोज के बाहर सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होती है, और जो सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, आपके होल्ड फास्ट के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। शेप आपकी पायरीफॉर्म होती है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और फ्लैजिला आपके लेटरल होते हैं। ठीक है, जो आपका इनका जो शेड जो है, कलर का शेड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ज़ेंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिन पे डिपेंड करता है। फ्लामेंटस फॉर्म का जो एग्जांपल है वो आपका एक्टोकार्पस है। ठीक है, और कौन कौन से आपके पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल एंड द फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, फिर उसके अलावा रोडोफाइसी में भी 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सारे आपको हाईलाइट करा देता हूं कि रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको रेड पिगमेंट देखने को मिलता है विच इज नोन एज आर फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, इनकी बॉडी में क्या होता है सर, आर फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनका कलर कैसा आता है, आपका रेड आता है। ठीक है, फिर ये जो होते हैं आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको वेल लाइटेड रीजन्स में भी देखने को मिलते हैं, और डीप इन द ओशन भी देखने को मिलते हैं, और ज्यादातर इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो मेरीन और कहाँ पे देखने को मिलती है, वार्मर एरियाज में देखने को मिलती है। और जो रेड थैलाई होता है किसका, आपका रेड एल्गी का, वो ज्यादातर क्या होता है आपका
मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है। अगर आप किसकी बात करते हो, क्लोरोफाइसी की बात करते हो, तो वहां पे आपके कुछ यूनिसेल्यूलर एल्गी थे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है रोडोफाइसी में कि यहाँ पे जो आपका थैलस होता है वो क्या होता है आपका ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर होता है। इनमें से क्या होता है जो आपका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब क्लोरोफाइसी जो है वो क्या आपकी सिंपलेस्ट आपकी क्या एल्गी है, ठीक है। फिर वहां से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा थोड़ा सा, तो आपको क्या देखने को मिला, फियोफाइसी एंड देन रोडोफाइसी। तो सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है आपका, रोडोफाइसी का होता है, और यहाँ पे हल्का फुल्का डिफरेंशिएशन आपका होना शुरू हो जाता है। फिर एक और चीज है कि यहाँ पे जो स्टोर्ड फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है सर, फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में होता है। और जो फ्लोरिडीन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या होता है, सिमिलर होता है टू द माइलोपेक्टिन द ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आपका नहीं पूछा गया पिछले 3-4 साल में, तो आपकी चांसेस हैं कि आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे यहाँ से स्टोर्ड फूड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज की क्लोरोफाइसी में क्या देखने को मिल रहा था, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स देखने को मिल रहे थे। फियोफाइसी में भी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स देखने को मिल रहे थे। वहां पे क्या था, वहां पे 2 से 8 फ्लैजिला थे और एपिकल थे। फियोफाइसी में क्या था आपका 2 फ्लैजिला थे और कैसे थे आपके लेटरल थे। लेकिन क्या होता है, रोडोफाइसी एक स्पेशल केस होता है जहां पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल गैमीट्स के थ्रू होता है। नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड नॉन मोटाइल गैमीट्स। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसकी बात करते हो, रेड एल्गी की बात करते हो, रोडोफाइसी की बात करते हो, तो रोडोफाइसी में हमें ये देखने को मिलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है आपका, कहां पे, मतलब जो आपका फ्यूजन होता है ऊगोनियम में होता है, विच इज अकंपनीड बाय द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा कि रोडोफाइसी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस होता है एंड अकंपनीड बाय द कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो एग्जांपल जो आते हैं कौन कौन से आते हैं, पोरफायरा आता है, पोलिसिफोनिया आता है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम आता है। और ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम का जिक्र कहां पे हुआ था, एल्गी के इंट्रोडक्शन में हुआ था, कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, एगर देखने को मिलता है। पोरफायरा को हम क्या करते हैं, एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पोलिसिफोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आपका, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, वहां पे हमें ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। ये जो आपकी टेबल है, तीनों जो अभी तीनों एल्गी के बारे में हमने क्या किए, जो आपके पॉइंट डिस्कस किए हैं, सबका यहाँ पे कंक्लूजन आपका क्या हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, आपके मेजर पिगमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टोर्ड फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सेल वॉल पे तो इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और ये वाली जो चीज़ है कि अगर आप किसकी बात करते हो, क्लोरोफाइसी की बात करते हो, तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 आपके क्या होते हैं, गैमीट्स होते हैं, सॉरी फ्लैजिला होते हैं, और ये इक्वल होते हैं और कैसे होते हैं, एपिकल होते हैं। जबकि फियोफाइसी में 2 क्या होते हैं आपके, फ्लैजिला होते हैं और ये अनइक्वल होते हैं, लेटरल होते हैं। जबकि रोडोफाइसी में आपके क्या होते हैं, स्पोर्ट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं और गैमीट्स भी क्या होते हैं आपके नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफाइसी में सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, उसके बाद पेक्टोज, ठीक है। फियोफाइसी में क्या होता है, जो आपकी सेल वॉल होती है सेल्यूलोज, उसके बाद एल्गिन। और यहाँ पे जो रोडोफाइसी में जो आपका क्या होता है, जो आपकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज, पेक्टिन, द पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसकी बात करते हो सर, रेड एल्गी की बात करते हो, तो रेड एल्गी में जो आपकी क्या होती है, जो आपकी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, पेक्टिन, द पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफाइसी में फूड जो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में होता है, यहाँ पे फियोफाइसी में मैनिटोल और लेमिनेरिन की फॉर्म में होता है, वहाँ पे आपका फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में होता है। क्लोरोफाइसी में जो आपके पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या होते हैं आपके मेजर पिगमेंट्स होते हैं। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनोइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। फिर उसके अलावा रोडोफाइसी में क्या होता है आपका, क्लोरोफिल ए, डी एंड द फाइकोएरिथ्रिन। जो मेजर जो आपका क्या होता है आपका पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है आपका, फाइकोएरिथ्रिन होता है, ठीक है। क्लियर है सर। अब हम क्या देख लेते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका किस किस पे पूछा जाता है सर, स्टोर्ड फूड पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया कि स्टोर्ड फूड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टोर्ड फूड के अलावा क्या होता है आपका, सेल वॉल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है आपका, रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप ऑफ गैमीट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और पिगमेंट्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एल्गी के बारे में हमें क्या बताना है सर, करेक्ट ऑप्शन बताना है। Carrageen and Elgin are hydrocolloids obtained from red and brown algae respectively and are used commercially. कैराजीन जो होता है वो आपको रेड एल्गी से मिलता है, जबकि आपको एल्गिन जो होता है वो किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी जो एल्गी जो होती है वो क्या करती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरह काम करती है एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड चेन्स ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है। एगर ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया यूज्ड इन ग्रोइंग माइक्रोब्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। बिल्कुल सही बात है। क्लोरेला प्रोटीन रिच यूनिसेल्युलर एल्गी, ठीक है। जो क्लोरेला होती है वो प्रोटीन रिच यूनिसेल्युलर एल्गी होती है। इस कॉमनली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड्स। तो हम इसको बायो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल नहीं करते सर, इसको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन द स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, इसको अपने साथ लेके जाते हैं। तो आपकी सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, आपकी गलत हो जाएंगी। और जो फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन।
चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे गए, एक बार ये देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओनली दोज मेरीन एल्गी दैट आर कॉमनली यूज्ड एज फूड, ठीक है। तो क्या होता है, फूड को जो हम इस्तेमाल, फूड की तरह जिन एल्गी को हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं आपकी, मेरीन होती है और कौन कौन सी होती है आपकी, पोरफायरा होती है, लेमिनेरिया होती है और क्या होती है आपकी, सेरगेसम होती है। प्लस फूड है ना, प्लस फूड, एल्गी से जो हमें फूड मिलता है कैसे मिलता है, प्लस फूड मिलता है, ठीक है। कैसे फूड मिलता है हमें, प्लस फूड मिलता है। तो लेमिनेरिया, स्पाइरोगायरा नहीं है, पोरफायरा वोल्वोक्स, पोरफायरा है लेकिन वोल्वोक्स और उलोथ्रिक्स नहीं है, पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड द सेरगेसम। एल्गी हमें कैसा फूड देती है, प्लस फूड देती हैं, ठीक है। कैसा फूड देती हैं, प्लस फूड देती हैं। सप्लीमेंट्स में क्या होता है, वो आपका हैवी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो अगर आप देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ये दानेदार जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दानेदार जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मैंने आपको बताया था क्या है, डिक्टियोटा, डी फॉर दाना एंड डी फॉर डिक्टियोटा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैडर में अगर आपको क्या देखने को मिले, सॉरी फ्लोन में अगर आपको एयर ब्लैडर देखने को मिले तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, फ्यूकस का एग्जांपल होगा। भुट्टे जैसा जो एग्जांपल है, भुट्टे जैसा जो स्ट्रक्चर है वो आपका लेमिनेरिया का है, ठीक है। थैलस जो होता है वो किसका होता है, पोरफायरा का होता है, रेड एल्गी का होता है, ठीक है। और जो ब्रांच हमें देखने को मिलता है कौन सा देखने को मिलता है, पॉलीसिफोनिया देखने को मिलता है। ए डिक्टियोटा सही बात है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ए डिक्टियोटा है, बी पॉलीसिफोनिया है, सही बात है, सी पोरफायरा है, सही बात है। डी जो है फ्यूकस है, नहीं डी फ्यूकस नहीं है, ई फ्यूकस है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। एल्गी की जो डायग्राम है तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि कौन सा डायग्राम किसका एग्जांपल है। फुटबॉल शेप जो है वो किसकी है, वोल्वोक्स की है। रोड जैसी शेप जो है या तो लोथ्रिक्स या तो स्पाइरोगायरा की है। भुट्टे जैसे स्ट्रक्चर जो है वो आपका किसका, लेमिनेरिया का है। और फ्रंट में अगर आपको एयर ब्लैडर देखने को मिल रहे हैं तो किसका एग्जाम्पल है, फ्यूकस का एग्जाम्पल है। दानेदार स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं तो डिक्टियोटा है, ठीक है। फिर थैलोइड स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो पोरफायरा है। और अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो क्या आपका पॉलीसिफोनिया है। कौन सा आपको, पॉलीसिफोनिया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या है आपको पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद मेल गैमेट्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, कहां पे, मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, उलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में नहीं होते सर, स्पाइरोगायरा में नहीं होते, पॉलीसिफोनिया में तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एनेमिना का कोई मतलब नहीं बनता, तो क्या हो जाएगा, एक्टोकार्पस हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने उलोथ्रिक्स पढ़ा था लेकिन उलोथ्रिक्स आंसर नहीं है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि यहाँ तो नॉन मोटाइल देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। स्पाइरोगायरा जो होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो एक्टोकार्पस के बारे में याद रखना है कि एक्टोकार्पस जो है वो आपका फ्लामेंटस है, एक्टोकार्पस जो है वो कैसा आपका फ्लामेंटस है। और इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, मेल गैमेट्स कैसे देखने को मिलते हैं, फ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं। मेल गैमेट्स यहाँ पे हमें कैसे देखने को मिलते हैं सर, फ्लैजिलेटेड देखने को मिलते हैं। वोल्वोक्स और फ्यूकस भी हो सकता था, है ना, लेकिन वोल्वोक्स और फ्यूकस भी आपके क्या हैं सर, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स बिलोंग टू द क्लास रोडोफाइसी, ये क्लासिकल एग्जांपल है जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। रोडोफाइसी तो फ्यूकस तो रोडोफाइसी में नहीं है, वोल्वोक्स भी नहीं है, ठीक है। जेलिडियम पोरफायरा, डिक्टियोटा फ्यूकस नहीं है, ठीक है। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया सारे के सारे आपके रेड एल्गी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पोज करना है और फिर खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं सर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आइसोगेमिट्स होते हैं, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर और बिहेवियर में, सही बात है। एनाइसोगेमिट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी, बिहेवियर में भी, सही बात है। ऊगेमी में जो फीमेल गेमिट होती है वो छोटी और मोटाइल होती है, जबकि मेल गेमिट जो होता है वो बड़ा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, है ना। ऊगेमी में हमें क्या देखने को मिलता है, स्मॉल क्या देखने को मिलता है सर, स्मॉल हमें मेल गैमेट देखने को मिलता है, मोटाइल होता है। और क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होती है लार्ज और स्टैटिक होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी जो हो जाएगी वो आपकी गलत हो जाएगी। असर्शन रीजन क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है आपसे कि ब्राउन कलर जो होता है फ्यूफाइसी का, वो किसकी वजह से होता है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की वजह से होता है। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी मेंशन करती है क्यों होता है या फिर कैसे होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो क्या कर लेता है, मास्क कर लेता है ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द प्लास्टिड। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगर आप किसकी बात करते हो, जो ब्राउन कलर होता है फ्यूफाइसी का, किसकी वजह से होता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो क्या कर लेता है, क्लोरोफिल पिगमेंट के कलर को मास्क कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ग्रीन कलर देखने को नहीं मिलता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर पिगमेंट इन द स्टोर्ड फूड इन फूड मटेरियल्स इन डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कहाँ पे, रीनीट 2026 में, रीनीट 2026 में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम। क्लोरोफाइसी में स्टार्च जो होता है स्टोर्ड फूड होता है, सही बात है।
और जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। क्लोरोफाइसी में जो स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, जबकि जो आपके मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो आपके क्लोरोफिल ए और बी होते हैं। सही बात है। फियोफाइसी में लेमिनेरिन जो होता है वो क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है, जबकि जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल ए और सी होते हैं। सही बात है। रोडोफाइसी में जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है वो क्या होता है, स्टोर्ड फूड होता है, और जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए डी और क्या होते हैं आपके फाइकोएरिथ्रिन होते हैं। सही बात है, सारी चीजें सही हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है आपकी सही है। क्लोरोफाइसी में स्टोर्ड फूड जो होता है क्या होता है आपका स्टार्च होता है, बिल्कुल सही बात है। मेजर पिगमेंट से ए बी होते हैं, सही बात है। फियोफाइसी में लेमिनेरिन जो होता है स्टोर्ड फूड होता है, मेजर पिगमेंट ए सी होते हैं, सही बात है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है, और जो आपका क्या होता है मेजर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल डी और आपको फाइकोएरिथ्रिन होता है। तीनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने क्या कर दिया, स्टोर्ड फूड को आपका क्या पिगमेंट्स को और आपकी सेल वॉल स्ट्रक्चर को एक ही क्वेश्चन में ला के रख दिया। तो इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन आपके कहां से बन सकते हैं, एल्गी से बन सकते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेल्यूलर फंजाई, फ्लामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। तो इनमें से कौन सा जो है वो तीनों के लिए कॉमन है, मल्टी सेल्यूलर फंजाई, फ्लामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा, पहले देखने को मिलता था कहां पे, रिप्रोडक्शन में। कहां पे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। कहां पे, क्लास 12th में। क्लास 12th में जहां पे हमें ये मेंशन किया हुआ था, ये मेंशन किया हुआ था या तो 11th में था लिविंग वर्ल्ड में, या तो 12th में था। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है, रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। मतलब मल्टी सेल्यूलर फंजाई, फ्लामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में, तीनों में जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल जो होती है किसकी, एल्गी की, वो किस किस की बनी होती है, हेमीसेल्युलोज, पेक्टोन, पेक्टिन एंड प्रोटीन। गलत बात है, सेल्युलोज, पेक्टिन एंड एल्गिन। बिल्कुल सही बात है कि क्या 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 होता है आपका, ये भी नहीं होगा, काइटिन भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही हो जाएगा। कि क्या क्या देखने को मिलता है आपको, सेल्युलोज देखने को मिलता है, पेक्टिन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है आपको, एल्गिन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद पायरीनोड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और कई साल से आपका नहीं पूछा गया, तो चांसेस हैं कि पायरीनोड पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पायरीनोड्स इन द क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में पायरीनोड्स देखने को मिलते हैं, तो कौन से स्टेटमेंट गलत है। प्रेजेंस ऑफ पायरीनोड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लोरोफाइसी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो हाँ, कि आपके क्या होते हैं, जो पायरीनोड्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, क्लोरोफाइसी का। पायरीनोइड्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में लोकलाइज्ड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पायरीनोइड पोसेस अ प्रोटीनेशियस कोर सराउंडेड बाय अ स्टार्ची शीथ। सही बात है, प्रोटीनेशियस कोर होता है और क्या होता है, स्टार्ची शीथ होती है। पायरीनोइड्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेल्प इन स्टार्च फॉर्मेशन। इनकरेक्ट बतानी है, तो कोर तो प्रोटीन का ही होता है और स्टार्ची शीथ होती है। पायरीनोइड्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। नहीं, प्रोटीन नहीं बनता ना, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी कि जो पायरीनोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की साइड होती है। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, केल्विन साइकिल होती है, और क्या बनता है आपका, स्टार्च बनता है। ठीक है, तो ये खुद में क्या आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी जो है आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पायरीनोड पे बहुत हाई चांसेस है, पायरीनोड पे बहुत हाई चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर। पायरीनोड पे हाई चांसेस है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉमन है जो आपकी एल्गी से पूछे जाते हैं। ठीक है, एल्गी पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं, और हर एंगल से मैं क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। आपको क्या बताना है, करेक्टली मैच्ड बताना है। क्या फियोफाइसी में आपका क्या होता है, मैनिटोल होता है, सही बात है। रोडोफाइसी क्या, डिक्टियोटा, रोडोफाइसी डिक्टियोटा बिलोंग्स टू रोडोफाइसी, गलत बात है। क्लोरोफाइसी नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, क्लोरोफाइसी में नहीं सर, मोटाइल होते हैं। रोडोफाइसी आर फाइकोएरिथ्रिन, सही बात है। तो आपकी क्या है, पहला भी सही है और आपका फोर्थ मैच जो है वो भी क्या आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि आपने सही किया है नहीं किया। आज क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, वीडियो थोड़ी सी आपकी लेंथी हो सकती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डू ऑल द लिस्टेड जेनरा बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्लासिकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कारा, फ्यूकस एंड पॉलीसिफोनिया। कारा बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गी, फ्यूकस बिलोंग्स टू ब्राउन एल्गी एंड पॉलीसिफोनिया बिलोंग्स टू रेड एल्गी। एकदम गलत। वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरन, क्लेमिडोमोनास, बिल्कुल सही बात है। वोल्वोक्स बिलोंग्स टू द ग्रीन एल्गी। ठीक है, स्पाइरोगायरा बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गी एंड क्लेमिडोमोनास आल्सो बिलोंग्स टू ग्रीन एल्गी। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं या फिर दोनों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पोरफायरा, एक्टोकार्पस एंड उलोथ्रिक्स। पोरफायरा किसका एग्जांपल है सर, रेड एल्गी का एग्जांपल है। एक्टोकार्पस किसका एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। उलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है। सेरगेसम, लेमिनियन, ग्रेसिलेरिया। सेरगेसम जो होता है, लेमिनेरिया एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है। वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरन, क्लेमिडोमोनास तीनों किससे बिलोंग करते हैं सर, आपके ग्रीन एल्गी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एम्स में, एक बार पूछा क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ज्यादातर कहाँ पे होता है, एल्गी में होता है सर।
ज्यादातर आपका क्या होता है, ज्यादातर आपका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हमें देखने को मिलता है एल्गी में देखने को मिलता है, रोडोफाइसी में देखने को मिलता है कि वहां पे स्पीशीज जो होती हैं ज्यादातर कैसी होती हैं, उगोनियम होती है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होता है। लेकिन एल्गी में अगर आप चारों को कंपेयर करोगे तो एल्गी क्या है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलता है। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ फिलामेंटस एल्गी, फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल फ्यूकस, स्पाइरोगाइरा, लेमिनेरिया, फ्यूकस 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 फ्यूकस, स्पाइरोगाइरा तो फिलामेंटस है, लेमिनेरिया और फ्यूकस नहीं है। उलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, वोल्वोक्स हो ही नहीं सकता, वोल्वोक्स आपका कोलोनियल है। उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, एक्टोकार्पस, ये तो आपके कैसे होते हैं सर, थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका ना, उलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड एक्टोकार्पस। ये आपको मेंशन किया हुआ है पहले कि अगर आप किसकी बात करते हो, उलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा की बात करते हो तो ये तो आपके फिलामेंटस होते ही हैं। और जब हमने फियोफाइसी पढ़ा था तो वहाँ पे एक्टोकार्पस भी मेंशन था कि एक्टोकार्पस जो होता है कैसे होता है, आपका फिलामेंटस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ऐसे हो जाते हैं ना, 10-15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वुड यू प्राइमरीली कंसीडर, तो हम क्या करें सर, ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं, ब्राउन एल्गी पढ़ रहे हो, रेड एल्गी पढ़ रहे हैं, तो हम क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रहे हैं, कलर के बेस पे कर रहे हैं। और कलर कहाँ से आता है आपका, पिगमेंट पे आता है, ठीक है। ये आपका PYQ है, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। वही मैं फिर ये बता रहा हूँ कि आपका क्या है, 26 में सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चैप्टर आपका ओपन एंडेड हो गया है। और ये कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे आपका प्लांट किंगडम है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, एनिमल किंगडम है, और आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जहां पे लगभग हर लाइन से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराने वाला हूं इस चैप्टर से। मैक्स टू मैक्स कितने क्वेश्चन जाएंगे, 80 to 90 या मैक्स आपके 100 क्वेश्चन चले जाएंगे। 300 400 500 नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। फिर वो एक्यूरेसी कहां से रह जाएगी कि मैं आपको 400 500 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं और फिर वहां से एक दो क्वेश्चन आपका टपक जाए तो मैं बोलूं देखो जो पढ़ा है वही आया ना, तो क्या होता है, वो सब बकवास की बातें होती हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हैविंग नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स एंड जाइगोट्स विद थिक वॉल्स इज नोन एज, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक जहां पे क्या होते हैं, नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब अनकवर्ड होते हैं एक तरीके से हम बोल सकते हैं, और बाद में क्या हो जाती है, आपकी थिक वॉल बन जाती है, जाइगोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स बाद में क्या बना लेते हैं, जाइगोस्पोर्स बना लेते हैं। तो सर किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फाइकोफाइट्स की बात हो रही है, क्या लाइकेंस की बात हो रही है, क्या ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है, थैलोफाइट्स की बात हो रही है। कहां पे बताया हुआ था हमें, कहां पे बताया हुआ था कि क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं, ज़ूस्पोर्स होते हैं, और ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं बाद में क्या बना लेते हैं, जाइगोस्पोर्स बना लेते हैं, बताया हुआ है ना यहाँ पे हमें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, लेकिन ये जो केस जो हमें देखने को मिलता है, हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, एल्गी में ही देखने को मिलता है। और एल्गी का दूसरा नाम क्या होता है आपका, थैलोफाइट्स होता है। क्या होता है आपका, थैलोफाइट्स होता है। कि हमें क्या देखने को मिलता है, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक प्लांट्स हैविंग नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स एंड जाइगोट्स विद थिक वॉल्स इज नोन एज थैलोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोज में आप बोलो, जिम्नोज में यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट के अराउंड आपकी थिक लेयर नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ज्यादातर एल्गी में, तो यहाँ पे थिक वॉल आ जाती है आपकी किसके अराउंड, आपकी जाइगोट के अराउंड, जिसको हम जाइगोस्पोर बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग केल्प एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो केल्प के बारे में हमें देखना है कि केल्प जो होता है वो क्या करता है, फ्यूफाइसी से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है। द प्लांट बॉडी ऑफ केल्प इज यूजुअली लार्ज एंड हाईली ब्रांच्ड, प्लांट बॉडी जो होती है केल्प की वो बहुत बड़ी होती है, 100 मीटर तक जाती है, और हाईली ब्रांच्ड होती है, बिल्कुल सही बात है। केल्प्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रीडोमिनेटली फ्रेश वाटर हैबिटाट में देखने को मिलते हैं, एकदम गलत बात है, मेरीन में देखने को मिलते हैं। फ्यूफाइसी के ज्यादातर ही मेंबर्स ही आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, मेरीन में देखने को मिलते हैं। केल्प पोजेस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फिकोसेंथिन पिगमेंट, बिल्कुल सही बात है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए कि हमसे क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फियोफाइसी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऐसे जो आपके क्वेश्चन है वो आपके कहां से पूछ सकता है, क्लोरोफाइसी के बारे में भी आपकी सारी की सारी स्टेटमेंट एक जगह लाके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रेड एल्गी पे भी पूछ सकता है और फियोफाइसी भी पूछ सकता है। The color of brown algae varies from olive green to different shades of brown depending upon the amount of fucosanthin pigment present. बिल्कुल सही बात है। द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज, और जो आउटर लेयर होती है वो जेलेटिनस कवरिंग होती है किसकी, आपकी एल्गिन की, बिल्कुल सही बात है। द गेमिट्स आर स्फेरिकल, गेमिट्स स्फेरिकल नहीं होते सर, कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, पायरीफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं ना। यही तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, फियोफाइसी का, जहां से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फ्यूजन ऑफ गेमिट्स में अगर आइदर इन द वाटर और विद इन द उगोनियम इन द उगेमस फॉर्म, बिल्कुल सही बात है कि या तो फ्यूजन ऑफ गेमिट्स आपका पानी में होगा या तो फिर आपका कहां पे होगा, उगोनियम के अंदर होगा, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर असर्शन रीजन देख लेते हैं एक बार सर। Oogamous reproduction represent advanced sexual reproduction in algae.
oogamous जो होता है, oogamie जो होती है वो क्या होती है, हमेशा एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है कि oogamie में जो फ्यूजन जो होता है वो क्या होता है, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट के बीच में होता है। ठीक है, सही बात है। In oogamie, fusion occurs between a large non-motile female gamete and a smaller motile male gamete। तो यहाँ पे assertion भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एडवांस्ड क्या इसलिए होता है, एडवांस्ड क्या इसलिए होता है कि वहाँ पे फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है और जो आपका क्या होता है स्मॉलर मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है। नहीं, इसलिए तो नहीं होता। एडवांस्ड क्यों होता है? एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आपका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो वो देखने को मिले, और क्या देखने को मिले, जो आपका जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो आपको कहाँ पे देखने को मिले, फीमेल बॉडी में देखने को मिले या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक बात है कि oogamous जो होता है वो एडवांस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। oogamie में हमें ये देखने को मिलता है कि एक नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होती है, एक छोटा क्या होता है आपके पास मोटाइल मेल गैमेट होता है। लेकिन क्या इस वजह से वो एडवांस्ड है? नहीं, एडवांस का लेना देना किससे है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ठीक है, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेड एल्गी। रेड एल्गी के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है कि रेड एल्गी जो होते हैं प्रीडोमिनेंटली मेरीन होते हैं और इनके पास क्या होता है, आर फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ रेड एल्गी possess मल्टीसेल्युलर थैलाई, बिल्कुल सही बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली अकर्स थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जबकि मेल गैमेट्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल सही बात है। आपको क्या बताना था, नॉट ट्रू बताना था, मतलब इनकरेक्ट बताना था। तो स्टेटमेंट थर्ड आपकी सही हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्रुप ऑफ एल्गी इन विच पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर कॉमनली ऑब्जर्व। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो होते हैं वो आपको कहां पे देखने को मिलते हैं सर, वो आपको रेड एल्गी में देखने को मिलते हैं, वो आपको रेड एल्गी में देखने को मिलते हैं। और रेड एल्गी का एग्जांपल जो है वोल्वोक्स है, क्या उलोथ्रिक्स है, क्या फ्यूकस है, क्या हो जाएगा आपका पोरफायरा ग्रेसिलेरियन पॉलिसिफोनिया। खत्म बात, 2 मिनट 2 सेकंड का क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग एल्गी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है आपका ग्रीन एल्गी होता है, उसके बाद क्या होती है आपकी ब्राउन एल्गी होती है, और उसके बाद क्या होती है आपकी रेड एल्गी होती है। क्लेमिडोमोनास, उलोथ्रिक्स, सेरगेसम, पॉलिसिफोनिया। उलोथ्रिक्स, क्लेमिडोमोनास, पॉलिसिफोनिया, सेरगेसम। उलोथ्रिक्स, क्लेमिडोमोनास दोनों उसी से बिलोंग करते हैं। क्लेमिडोमोनास क्या होता है आपका, यूनिसेल्यूलर होता है ना, और ये उलोथ्रिक्स जो होता है फ्लामेंटस होता है। तो उलोथ्रिक्स पहले नहीं आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि क्लेमिडोमोनास क्या होता है आपका यूनिसेल्यूलर होता है, फिर वहां से क्या होता है आपका फ्लामेंटस फॉर्म देखने को मिलती है, कौन सी, उलोथ्रिक्स, फिर सेरगेसम एंड द पॉलिसिफोनिया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था, पहले दोनों एग्जांपल आपके ग्रीन एल्गी के ही थे, लेकिन उलोथ्रिक्स जो होता है वो क्या होता है थोड़ा सा एडवांस्ड होता है किसके मुकाबले, क्लेमिडोमोनास के मुकाबले। फिर क्लेमिडोमोनास तो क्या है सर आपका यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, तो ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो आपके कहां से पूछे जा सकते थे सर, एल्गी से पूछे जा सकते थे। और अगला जो आपका क्या आता है टॉपिक आता है वो कौन सा आता है आपका, ब्रायोफाइट्स आता है। और ब्रायोफाइट्स में सर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी पॉइंट मैं क्या करा देता हूं, आपको हाईलाइट करा देता हूं। अगर आप किसकी बात करते हो, ब्रायोफाइट्स की बात करते हो, तो ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। कि सर एम्फीबियन क्यों बोलते हैं, यहीं से आपका असर्शन रीजन फ्रेम हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं आपके मिट्टी में रह सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट होते हैं वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा सर, यहाँ से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा स्टेटमेंट क्या बनेगा कि ये असल में क्या होता है आपके डैम्प ह्यूमिड शेडेड लोकेलिटीज में रहते हैं, लेकिन उसके अलावा ये क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ, प्लांट सक्सेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके अलावा कि आपकी क्या होती है जो प्लांट बॉडी होती है किसकी, ब्रायोफाइट की, वो थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड होती है किससे, आपकी एल्गी से। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बिटवीन द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन एल्गी एंड द ब्रायोफाइट। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इनका जो थैलस जो होता है वो आपका प्रोस्टेट भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, और अटैच्ड होता है सबस्ट्रेटम के थ्रू। और ये जो सबस्ट्रेटम के थ्रू अटैच्ड होता है ये राइजोइड्स के थ्रू अटैच्ड होता है। और ये जो राइजोइड होते हैं आपके यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्यूलर भी हो सकते हैं। मल्टीसेल्यूलर आपको मोसिस में देखने को मिलते हैं, यूनिसेल्यूलर आपको कहां पे देखने को मिलते हैं, लिवरवॉर्ट्स में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें ना तो ट्रू रूट्स देखने को मिलते हैं ना तो स्टेम देखने को मिलते हैं। मतलब क्या होता है, थैलोइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है एल्गी से, लेकिन ना तो अभी वस्कुलर टिश्यूज आई हैं और ना ही अभी आपको ट्रू रूट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके मल्टीसेल्यूलर होते हैं। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आपका एंथेरिडियम होता है, जो फीमेल, और ये क्या बनाता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड बनाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स में मल्टीसेल्यूलर होते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एंथेरिडियम होता है, और ये क्या बनाता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड बनाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कैसा होता है आपका फ्लास्क शेप्ड होता है। जो एंथेरोजोइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और क्या करते हैं, स्विम करते हैं कहाँ पे, पानी में, और फिर आर्किगोनियम के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। आर्किगोनियम के कॉन्टेक्ट में आने के बाद क्या होता है सर, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, एक मल्टीसेल्युलर प्लांट बॉडी बन जाती है जिसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। और ये जो स्पोरोफाइट होती है फ्री लिविंग नहीं होती है, क्या होती है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पे आपकी डिपेंडेंट होती है और उसी से ये क्या करती है, आपकी नरिशमेंट ड्राइव करती है। तो यहाँ से आपका लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से आपका लाइफ साइकिल पे और क्या आपकी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रायोफाइट्स की अगर आप बात करते हो तो इनकी क्या होती है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस तो बहुत कम होती है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस इनकी बहुत ठीक ठाक होती है। स्फेग्नम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्फेग्नम जो होता है, स्फेग्नम से हमें क्या देखने को मिलता है, एक पीट देखने को मिलता है, ठीक है। जो आपकी स्फेग्नम जो होता है, जो एक मोस होता है, वो क्या करता है, पीट प्रोवाइड कराता है, जो क्या करता है, पैकेजिंग में मदद करता है और इसको हम क्या करते हैं, फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हाई चांसेस हैं कि आपका रीनीट 2026 में यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कि अगर आप किसकी बात करते हो, मोसिस की बात करते हो, तो मोसिस और लाइकेंस मिलकर जो थे, ये पहले ऐसे प्लांट्स बने थे जिन्होंने क्या किया था, कोलोनाइज किया था रॉक्स को, ठीक है। और इसकी वजह से ये कि आपकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट्स की हर एक लाइन की आपकी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है कि मैं इतना लंबा लेक्चर आपका क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 7-8 दिन बाद में बिस्तर पे से उठा हूँ और आपको वो चीज़ नजर भी आ रही होगी, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को पूरा करेंगे, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हर एंगल से क्वेश्चन मैंने फ्रेम करने की कोशिश करी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन और बहुत चांसेस हैं कि अगर पेपर थोड़ा सा क्या करता है, डिफिकल्ट एंड की तरफ जाता है तो आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो होते हैं आपके सोइल में रह सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट होते हैं वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, वो आपके यूनिसेल्युलर होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। मल्टी सेल्युलर होते हैं। ब्रायोफाइट्स की अगर बात करते हो तो ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। गैमेटोफाइट होती है लेकिन ट्रू रूट्स और लीव्स नहीं देखने को मिलती। पॉलीट्रिकम इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ लिवरवोट। पॉलीट्रिकम जो है वो कॉमन एग्जांपल है किसका, हमें बताना क्या था, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो ये तो सारी इनकरेक्ट है आपकी, ठीक है। मर्केंशिया मोस से बिलोंग नहीं करता, पॉलीट्रिकम लिवरवोट से बिलोंग नहीं करता, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कि अगर आप किसकी बात करते हो, ब्रायोफाइट की बात करते हो, तो ब्रायोफाइट जो होता है वो सॉइल में रह सकता है लेकिन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है वाटर पे फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स रिजेंबल एल्गी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, ठीक है। ब्रायोफाइट में और एल्गी में डिफरेंसेस क्या है कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं, थोड़े से एडवांस्ड होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, इनका थैलोइड थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, ठीक है। आपका डिफरेंशिएटेड होता है ट्रू रूट स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पे मैं क्या पूछा हुआ है, रिजेंबल मतलब कॉमन फीचर पूछा हुआ है। फ्लामेंटस बॉडी होती है, प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज एंड ऑटोट्रोफिक मोड, तो फ्लामेंटस बॉडी भी नहीं होती और वस्कुलर टिश्यूज भी नहीं देखने को मिलती। डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। एल्गी भी आपके थैलेस लाइक होते हैं, ब्रायोफाइट्स भी आपके थैलेस लाइक होते हैं। रूट्स एंड ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस ऑफ रूट्स नहीं होंगी ना सर। थैलेस लाइक प्लांट बॉडी, एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज एंड ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थैलेस लाइक बॉडी होती है दोनों की, बस क्या होता है, जो आपकी ब्रायोफाइट होती है उसकी हल्की सी डिफरेंशिएटेड होती है, और क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज जो होती हैं दोनों में क्या होती हैं, आपकी एब्सेंट होती है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट। जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि यहाँ से हमें ये बताया हुआ है कि आपकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, मतलब कब फ्यूजन होता है। जो आपके क्वेश्चन आपके कहाँ पे पूछे गए, नीट 2025 में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस, फ्यूजन ऑफ एंथेरोजोइड एंड एग टू फॉर्म जाइगोट, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, रिलीज ऑफ एंथेरोजोइड्स इनटू द वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा, एंथेरोजोइड जो होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, आपके पानी में जाएंगे, ठीक है। जब ये पानी में जाएंगे तो आपके oogoनियम से आर्किगोनियम में जाके फ्यूजन होगा, ठीक है। तो दूसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजन होगा तो क्या होगा, फ्यूजन के बाद डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट, तीसरा स्टेप ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस होगा, ठीक है, और क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा सर, 4 2 5 1 3, ऑप्शन नंबर ए है ना। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एंथेरोजोइड पानी में आएंगे, फिर आपका क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बनेगा, आपका मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मियोसिस होगा उसमें, और क्या बनेंगे वहाँ पे, स्पोर्स बनेंगे। और फाइनली क्या होगा, आपका जर्मिनेशन होगा किसका, स्पोर्स का, और आपको क्या देखने को मिलेगा, गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं, कब क्यों कैसे, अगर कब क्यों कैसे में से किसी एक का भी जवाब कौन दे दे, आपका रीजन दे दे, तो वो क्या हो जाता है, आपका सही एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट प्लेज
एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन, सही बात है। कैसे कैसे करता है कि मोसेस एंड लाइकेंस कोलोनाइज बेयर रॉक्स एंड हेल्प इन सोइल फॉर्मेशन सुटेबल फॉर हायर प्लांट्स, ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है कि वो क्या करता है सर, कोलोनाइज कर देता है बेयर रॉक्स को और सोइल फॉर्मेशन में आपकी क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रायोफाइट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखनी है हमें ब्रायोफाइट की और बताना कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। एंथेरिडिया की अगर आप बात करते हो तो एंथेरिडियम जो होता है वो क्या बनाता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड बनाता है, सही बात है। आर्किगोनिया जो होते हैं फ्लास्क शेप्ड होते हैं, सही बात है। सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट में वो यूनिसेल्युलर होते हैं, गलत बात है, मल्टी सेल्युलर होते हैं। स्पोरोफाइट रिमेन्स अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट फॉर द नरिशमेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्फेग्नम इज इनकरेक्ट। स्फेग्नम के बारे में हमें क्या बताना है कि जो स्फेग्नम जो होता है वो क्या करता है, ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है और डिफरेंशिएटेड एंथेरिडियल आर्किगोनियल ब्रांचेस इसमें हमें देखने को मिलती हैं, बिल्कुल सही बात है, आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द पीट फॉर्मेशन which has been used as fuel and packing material, बिल्कुल सही बात है कि स्फेग्नम से हमें क्या देखने को मिलता है, पीट देखने को मिलती है। और ये जो पीट जो होती है इसको हम क्या करते हैं, फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं और पैकिंग मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्फेग्नम जो होता है वो क्या होता है, मोस होता है, बिल्कुल सही बात है, जो वाटर रिटेंशन में मदद करता है क्योंकि हाइड्रोकोलोइड की तरह क्या करता है सर, आपका काम करता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबाउट, तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है अबाउट द स्फेग्नम, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट इज इनकरेक्ट। फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिल्कुल सही बात है। गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेट इन द लाइफ साइकिल, बिल्कुल सही बात है। स्पोरोफाइट रिमेन्स फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही बात है। जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पोरोफाइट, नहीं। जाइगोट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है थ्रू माइटोसिस, और वहां से हमें क्या देखने को मिलता है, स्पोरोफाइट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमें बतानी है किसकी, ब्रायोफाइट्स की। मोसेस एंड लाइकेंस आर अमंग द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज बेयर रॉक्स, बिल्कुल सही बात है। ब्रायोफाइट्स हेल्प इन प्लांट सक्सेशन बाय मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर हायर प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है। डेंस मैट्स फॉर्म बाय लीवर वोट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। तो क्या होता है, जो डेंस मेट्स बनाती हैं, जो डेंस मेट्स बनाते हैं वो लीवर वोट्स नहीं बनाते ना सर, वो कौन बनाते हैं, वो मोसिस बनाते हैं। जो डेंस मेट जो बनती हैं वो किससे बनती हैं, वो मोसिस से बनती हैं, यहाँ पे बताया हुआ है ना, मोस along with the lichens are the first organism to colonize rocks। ये कैसे बनाते हैं कि मोसिस जो होती हैं वो क्या बना लेती हैं, डेंस मेट्स बना लेती हैं, तो लीवर वोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। कौन बनाता है, डेंस मेट्स, आपके ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि जो डेंसमेट्स होते हैं वो कौन बनाता है, आपके मोसिस बनाते हैं। स्पीशीज ऑफ स्फेग्नम कंट्रीब्यूट टू द पीट फॉर्मेशन एंड पजेस हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी करेक्ट कौन कौन सी है, पहली सही है, दूसरी सही है, फोर्थ सही है, थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद मोसिस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मोस से पहले हम क्या पढ़ते हैं, लिवर वोट के बारे में पढ़ते हैं कि अगर आप लिवर वोट की बात करते हो तो गैमा कप पे आपके बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आपका नीट 25 में भी पूछा गया है और आपको 24 में भी पूछा गया, तो कम चांसेस हैं कि गैमे पे वापस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एक बार हम इसको पढ़ लेंगे कि लिवर वोट की अगर आप बात करते हो तो लिवर वोट जो होते हैं मोस्ट शेडी हैबिटेट में क्या करते हैं, आपके ग्रो करते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी जो होती है लिवर वोट्स की वो कैसी होती है, थैलोइड होती है, और एग्जाम्पल जो है वो क्या आपका मर्केंशिया। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज की जो थैलस जो होता है इनका क्या होता है, डोर्सिवेंट्रल होता है, क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट से। और यहाँ पे हमें लीफी मेंबर्स जो होते हैं वो क्या देखने को मिलते हैं, रो होती है, और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, आपके लीफी मेंबर्स के होते हैं, आपके अटैच्ड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लिवर वोट्स में वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है या फिर आपके गैमेकप्स के थ्रू होता है। कि गैमेकप्स क्या होते हैं, आपके ग्रीन मल्टीसेल्युलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो आपके छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स में आपके डेवलप होते हैं, जिनको हम गैमेकप्स बोलते हैं। ये थैलाई पे आपके सिचुएटेड होते हैं, वहां से गिरते हैं सोइल में आपके जाते हैं और वहां से क्या बना लेते हैं, आपकी नई प्लांट बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर है सर। और ये क्या हो सकते हैं, आपके जो मार्केंशिया हो सकते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, सॉरी जो आपके लिवर वोट्स होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इनकी जो इनका जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, किसका, आपका ब्रायोफाइट्स का डिफरेंशिएटेड होता है फूड सेट और कैप्सूल में। मियोसिस के बाद क्या होता है, आपके स्पोर्स बनते हैं विद इन द कैप्सूल, ठीक है। तो आपका जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, एंडोजीनियस होता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना लेते हैं। 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको हाईलाइट करा दिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन सर जरूर से पूछे जाते हैं। मार्केंशिया पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केंशिया आपका यूनिसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है, तो कैसे होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। और यहाँ पे जो हमें जो राइजोइड्स देखने को मिलते हैं वो कैसे देखने को मिलते हैं, वो हमें यूनिसेल्युलर देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं, यूनिसेल्युलर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमें स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जो आपका क्या होता है सर, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम एंथेरिडियोफोर बोलते हैं, जबकि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनियोफोर बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दोनों डायग्राम देके आपको ये पूछ लेगा कि आपका मेल स्ट्रक्चर कौन सा और आपका फीमेल स्ट्रक्चर कौन सा है। तो आपको याद रखना हो कि मुरझाया हुआ मेल है और खिली हुई फीमेल है। फीमेल जो होती है वो क्या
क्या रहती है, खुश रहती हैं, आपकी खिली हुई रहती हैं। तो खिली हुई क्या है, खिली हुई क्या है, फीमेल, फीमेल आपका प्लांट है। और अगर आप किसकी बात करते हो, मुरझाया हुआ जो है वो क्या आपका मेल प्लांट है, ठीक है। और जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो आपका एंथेरिडियोफोर होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, आपका आर्किगोनियोफोर होता है, ठीक है। फिर फ्यूनेरिया पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लोइडी पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगर आप किसकी बात करते हो, स्फेग्नम की बात करते हो, तो स्फेग्नम में हमें क्या देखने को मिलता है कि आपका बाइसेक्सुअल होता है, इसमें आर्किगोनियल ब्रांच और एंथेरिडियल ब्रांच जो होती है वो एक ही प्लांट में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, मोस की बात करते हैं। तो मोस में क्या है, मोस से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होता है, जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, किसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होती है, किसकी, आपकी मोस की, उसमें क्या होती हैं, दो स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। जो पहली स्टेज होती है वो प्रोटोनिमा स्टेज होती है। और प्रोटोनिमा स्टेज के बारे में जो खास बात है वो क्या है कि ये डायरेक्टली आपकी स्पोर से बनती है। तो कैसी होगी, आपकी हैप्लॉइड होगी, ये क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच्ड आपकी फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। और फिर यहाँ से क्या बनती है, आपकी लीफी स्टेज होती है। और ये जो लीफी स्टेज होती है इसमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें सेक्स ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो आपको कौन सी स्टेज में देखने को मिलते हैं, लीफी स्टेज में देखने को मिलते हैं। और जो आपके क्या होते हैं, मोसिस जो होते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो या तो क्या होगा, आपका क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटीनम में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ठीक है। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहां में कहां पे देखने को मिलते हैं, लीफी शूट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट जो होता है वो क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट बना लेता है। और ये जो स्पोरोफाइट होता है डिफरेंशिएटेड होता है इनटू द फूड सेट अ कैप्सूल, ठीक है। फिर उसके अलावा एग्जांपल की अगर आप बात करते हो, ठीक है, उसके अलावा जो आपका क्या होता है, जो आपका मोसिस होता है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, क्लेरबोरेट मैकेनिज्म देखने को मिलता है स्पोर डिस्पर्सल का। एग्जांपल की अगर आप बात करते हो तो एग्जांपल में हमारा फ्यूनेरिया आता है, पोलिट्रिकम आता है और क्या आता है, आपका स्फेग्नम आता है। यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके फ्रेम हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट करा दिए हैं, ठीक है। एक तो प्रोटोनिमा के बारे में पूछा जाता है, प्रोटोनिमा के बारे में पूछा जाता है, लीफी स्टेज के बारे में पूछा जाता है, राइजोइड के बारे में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि सेक्स ऑर्गन कौन से स्टेज में होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में होता है या आपको प्राइमरी प्रोटोनिमा में होता है। प्रोटोनिमा जो होता है वो किससे डेवलप करता है, स्पोर से डेवलप करता है। प्लोइडी क्या हो जाएगी, आपकी एन हो जाएगी। प्रोटोनिमा की भी प्लोइडी एन है, लीफी स्टेज की भी क्या है, आपकी एन है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा की जो आपकी प्लोइडी है वो क्या आपकी एन है, ठीक है। फिर उसके बाद के एग्जांपल की फ्यूनेरिया आता है, पोलिट्रिकम आता है और क्या आता है, आपका स्फेग्नम आता है। कि स्फेग्नम से आपको क्या देखने को मिलता है, पीट देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोसिस एंड लिवरवोर्ट्स, ठीक है। तो लिवरवोर्ट्स में और जो आपके मोसिस होते हैं इनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं। मोसिस और लिवरवोर्ट्स में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है दोनों में गैमेटोफाइट होती है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लिवरवोर्ट जनरली पोसेस अ थैलोइड प्लांट बॉडी, लिवरवोर्ट में थैलोइड प्लांट बॉडी देखने को मिलती है, जबकि मोसिस में क्या देखने को मिलता है, प्रोटोनोम स्टेज और लीफी स्टेज देखने को मिलती है। सही बात है। मोसिस और लिवरवोर्ट्स possess ट्रू रूट सिस्टम एंड लीव्स विद वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज। क्या ट्रू रूट और स्टेम तो देखने को मिलती ही नहीं ना सर ब्रायोफाइट में। इन बोथ ग्रुप्स द स्पोरोफाइट रिमेन अटैच्ड टू एंड न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपकी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट कौन कौन सी सही हो जाएंगी, पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट आपकी सही है, तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोसिस एंड लिवरवोर्ट्स। ये तो वही आ गया ना। In both Moses and liverworts, the dominant phase of the life cycle is the gametophyte. Liverwort generally possesses unicellular rhizoid. In both Moses and liverwort, the dominant phase of the life cycle is gametophyte. बिल्कुल सही बात है। लिवरवोट्स में हमें यूनिसेल्युलर राइजोइड्स देखने को मिलते हैं, जबकि मोसिस में हमें मल्टीसेल्युलर ब्रांच राइजोइड देखने को मिलते हैं। सही बात है। मोसिस exhibit a protonema stage followed by a leafy stage, while liverworts are commonly thalloid. मोसिस में हमें प्रोटोनिमा स्टेज उसके बाद लीफी स्टेज देखने को मिलती है। सही बात है। बोथ मोसिस एंड लिवरवोर्ट पोसेस ट्रू रूट सिस्टम एंड लीव्स। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट आपकी सही है, पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। मोसिस जो होते हैं वो सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैसे रोकते हैं कि ये क्या बना लेते हैं, डेंस मेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी फॉलिंग रेन होता है उसका जो इंपैक्ट होता है वो आपका कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर ऑफ फ्यूनेरिया जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस। फ्यूनेरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोटोनिमा बनाते हैं। क्योंकि फ्यूनेरिया जो है वो किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है सर, किसका एग्जांपल है, मोसिस का एग्जांपल है। और यहाँ पे जो आपकी पहली स्टेज होती है वो क्या होती है, प्रोटोनिमा होती है, जो डायरेक्टली कहाँ से आपकी डेवलप होती है, स्पोर से डेवलप होती है। आर्किगोनियोफोर हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, मार्केंशिया में देखने को मिलता है, सॉरी। आर्किगोनियोफोर कहाँ पे देखने को मिलता है, मार्केंशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग स्पोर्स इन मोसिस एंड लिवरवोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में कि स्पोर्ट्स आपके हैप्लॉइड होते हैं, सही बात है। स्पोर्ट्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। एंथेरिडियोफोर एंड द आर्किगोनियोफोर। स्पोर प्रोडक्शन अकर्स ऑन द डोमिनेंट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। जो स्पोर प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, डोमिनेंट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे होता है। स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफाइट। तो जो स्पोर्स होते हैं वो गैमेटोफाइट पे नहीं बनते, स्पोरोफाइट पे बनते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि जो आपके स्पोर्स होते हैं वो स्पोरोफाइट में बनते हैं।
ठीक है। स्पोर्स कहाँ पे बनते हैं? आपकी स्पोरोफाइट में बनते हैं, गैमेटोफाइट में नहीं बनते हैं। एंथेरिडियोफोर और आर्किगोनियोफोर जो थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर आप बात करते हो ब्रायोफाइट में, तो ब्रायोफाइट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है सर कौन सा होता है आपका? आर्किगोनियम होता है। कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है। कैसा होता है आपका? फ्लास्क शेप्ड होता है। कैसा होता है आपका? फ्लास्क शेप्ड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्किगोनियोफोर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मार्केंशिया में प्रेजेंट होता है। दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है। फिर उसके बाद द पॉजिटिव एविडेंस ऑफ एक्वेटिक एंसेस्ट्री इन ब्रायोफाइट इज इंडिकेटेड बाय, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप किसकी बात करते हो, जो एक्वेटिक एंसेस्ट्री जो हमें कहां पे देखने को मिलती है? ब्रायोफाइट में देखने को मिलती है। इसका पॉजिटिव एविडेंस क्या है कि ब्रायोफाइट में हमें बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स देखने को मिलते हैं, जो पानी में जाके क्या करते हैं? स्विम करते हैं। और कहां पे और कहां पे और कहां पे जाते हैं? और कहां पे जाते हैं? आपके आर्किगोनियोफोर तक जाते हैं। क्लियर है सर? तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, प्लोइडी पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैप्सूल की अगर आप बात करते हो तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? डिप्लॉइड बताना है। क्या बताना है हमें? डिप्लॉइड बताना है। तो कैप्सूल किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का पार्ट है। 2n होता है। सेट फूड सेट है कैप्सूल, ये भी किसका एग्जांपल है? 2n है। गैमा कप जो है वो गैमेटोफाइट पे होता है तो हैप्लोइड है। प्रोटोनिमा आपका हैप्लोइड है। आर्किगोनियोफोर जो है वो आपका हैप्लोइड है। स्पोर्स जो है वो कैसे आपके? हैप्लोइड है। ठीक है। और जो राइजोइड जो है वो भी कैसे होते हैं? वो भी आपके हैप्लोइड होते हैं। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं सिर्फ 2 देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? आपको कैप्सूल और सीट है। ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हैप्लोइड स्ट्रक्चर जो हमें फ्यूनेरिया में बताना कौन सा होता है? हैप्लोइड स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा की अगर आप बात करते हो तो प्रोटोनिमा गैमेटोफाइट होता है ना, स्पोर्ट से डायरेक्टली आपका डेवलप होता है तो कैसा होता है? आपका हैप्लोइड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद असर्शन रीजन क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोसिस पोसेस अ मोर इलेबोरेट स्पोरोफाइट देन लिवरवोट। मोसिस में क्या होता है? इलेबोरेट स्पोरोफाइट होता है देन द लिवरवोट। बिल्कुल सही बात। कैसे होता है? क्योंकि अगर आप किसकी बात करते हो, जो मोस्ट स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है फूड सेट एंड कैप्सूल में विद स्पेशलाइज्ड स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर असर्शन भी सही है एंड असर्शन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रोटोनिमा जो होता है उसको हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेज ऑफ द मोस्ट गैमेटोफाइट कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रोटोनिमा जो होता है वो क्या करता है? डायरेक्टली डेवलप करता है फ्रॉम द जर्मिनेटिंग स्पोर एंड द लेटर गिव्स राइज टू द लीफी शूट। तो बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। फिर एक और असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको ब्रायोफाइट से ही कि द गैमेटोफाइट ऑफ मार्केंशिया इज डोर्सिवेंट्रल एंड थैलोइड। ठीक है। मार्केंशिया का जो आपका क्या होता है, जो आपका गैमेटोफाइट होता है वो डोर्सिवेंट्रल होता है, थैलोइड होता है। क्यों होता है या कैसे होता है? क्योंकि लिवरवोट जो होता है जनरली उसमें क्या होता है? थैलोइड होता है विच इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? जो गैमेटोफाइट देखने को मिलता है किसका? आपका मार्केंशिया का वो कैसा देखने को मिलता है? डोर्सिवेंट्रल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ मोस्ट गैमेटोफाइट विद स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन हो रहा होता है किसका? मोस्ट गैमेटोफाइट का, तो आपको जो सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लीफी स्टेज में देखने को मिलते हैं, एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स देखने को मिलते हैं। डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो होती है कहाँ पे? ब्रायोफाइट में, वो हैप्लोइड होती है। क्योंकि क्यों होती है? क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट की, वो गैमेटोफाइट होती है विच प्रोड्यूसेस गैमीट थ्रू माइटोसिस। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। क्या? द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज द गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूसेस गैमीट थ्रू माइटोसिस। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? असर्शन भी सही हो जाएगा, रीजन भी सही हो जाएगा। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एक और असर्शन रीजन क्वेश्चन आपके पास कि मोसिस पोसेस अ मोर इलेबोरेट स्पोरोफाइट देन लिवरवोट। ये तो आपका क्या होगा? वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? आपका असर्शन रीजन दोनों से हो जाएंगे। रेड एल्गी की अगर आप बात करते हो तो रेड एल्गी में क्या होता है? जनरली मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? आपके एब्सेंट होते हैं। सही बात है। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि जो रोडोफाइसी जो होती है वो क्या करती है? एसेक्सुअली और सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स और गैमेट्स के थ्रू आपका रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है। पायरिनोड्स आर एसोसिएटेड विद फूड स्टोरेज इन ग्रीन एल्गी। पायरिनोड कंटेन प्रोटीन बिसाइड फूड स्टार्च। ठीक है। तो पायरिनोड जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? फूड स्टोरेज के साथ। कैसे एसोसिएटेड होते हैं? क्योंकि जो पायरिनोड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनके पास प्रोटीन होता है और क्या होता है? स्टार्च होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा?